Hana's Kitchen and Beauty channel, which is the art of healthy food. My name is Humayna and she is the favorite personality, my दादू जान। तो दादू और मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही मजे की और अमेजिंग रेसिपी लेके आए हैं। चले दादू जान से पूछते हैं कि वो क्या रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपने पिछली वीडियो में मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं मजबूर हो गई कि मैं आपको एक ऐसी अच्छी रेसिपी बताऊं, और वो बताती है मेरी पोती आपको। तो गाइस, आज हम आप सब अपनी दादू के साथ मिलके बनाने जा रहे हैं अचारी चिकन, वो भी मेरे दादू के स्टाइल में। तो गाइस, दादू के हाथ का ये अचारी चिकन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं। तो गाइस, हम वेट किस चीज का कर रहे हैं? विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन इनटू द वीडियो। गाइस, लेट्स बिगिन विद द प्रोसेस। ओके, तो गाइस, अचारी चिकन को स्टार्ट करने से पहले दादू हमें बताएंगी 3 मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप्स। तो चलें दादू से वो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप्स पूछते हैं कि वो क्या हैं। तो गाइस, दादू हमें बताएं व्यूअर्स को कि वो जो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है अचारी चिकन को बनाने के, वो क्या है। मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, मैं आपको रेसिपी बताने लगी हूँ कि ये कैसे की जाए। एक पहले ये चिकन है, ये देखिए ये चिकन है, ये मैंने सिरके में भिगोया था, सिरके वाले पानी, और धो के और फिर इसको खुश्क किया। ये देखिए बोटी कितनी खुश्क है, और इसलिए वो डाला है कि इसमें स्मेल ना आए। तो इसको पहले थोड़ी देर भिगोए रखो, उसके बाद फिर इसको खुश्क कर लो, धो के अच्छी तरह। ये खुश्क कर ली है, और ये देखे गाइस, ये देखिए ये चिकन हमारा कितना ड्राई है। दादू ने आपको बता दिया कि ये कैसे हुआ है, तभी मुझे चिकन थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था। चलिए अब हम अपनी दादू से नेक्स्ट स्टेप पूछते हैं। अब मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ कि वो क्या है। वो ये है कि ये हमने अचारी मसाला बनाया, जिसमें व्यूअर्स ये देखिए अगला स्टेप है कि अचारी मसाला कैसे बनाया। ये जीरा और मेथी दाना और सूखा धनिया, इसको ना जरा फ्राई पैन में ना सेक लिए, और उसके बाद फिर हमने ग्राइंड कर लिए, मोटा मोटा ग्राइंड कर। इसको ज्यादा बारीक नहीं करना, ताकि इसकी खुशबू जो है ना बरकरार रहे। चले दादा, हमें बताएं कि हमारा थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है। ये देखिए ये तीसरा स्टेप है। इसमें कुछ मिर्चें हमने मसाला भर के रखी है, और कुछ हमने बारीक बारीक काटी है, कुछ हमने लंबी लंबी काटी है, अदरक हमने लंबा लंबा काट लिया, जो कि बाद में हम ऊपर ना डालेंगे इसकी खुशबू के लिए। इन जो अपनी ये लंबी लंबी हरी मिर्चें ये वाली हैं, इनके अंदर आपने क्या वही अचारी मसाला? वही अचारी मसाला भरा इसमें, नींबू और उसमें डाल के ना मसाले में, तो हमने इसमें भरी है ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। गाइस, चले अब हम चलते हैं अपनी सीक्रेट रेसिपी की तरफ, जो है दादू की रेसिपी। चले हम आईना चूल्हा जला लिए। जी दादू, मैंने इसके नीचे जला लिया ना। अभी के लिए मैंने सिर्फ थोड़ा सा हाई फ्लेम रखा है, ताकि जो मेरा वो पॉट है वो प्री हीट हो जाए। चले आप इसमें 1 कप ना घी डालो। गाइस, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप ऑयल। अभी फिर डालना। दादू जी, आपने मुझे साथ साथ बताते जाना है कि मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं। चले गाइस, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चले आप अब ना आपने प्याज डालने। तो गाइस, यहाँ पे हमने 2 to 3 फाइनली चॉप अनियंस ली। अब हम इसको ऑयल के अंदर ऐड करते हैं। इनको 5 मिनट ना जरा सुरख हो जाए थोड़ा सा, तो फिर हम ये लहसुन और प्याज ये डालेंगे। तो गाइस, जब तक कि ये मीडियम ब्राउन होते हैं तब तक हम इसको ऑयल में पकाएंगे। डालो इसको और चम्मच से हिलाओ अभी थोड़ा थोड़ा। ओके, तो गाइस, हमने अनियंस ऐड कर लिए हैं। अब हम थोड़ा सा अनियंस को ऑयल में पकाएंगे ताकि मीडियम ब्राउन हो जाए। ये लो चम्मच, इसके साथ ना आहिस्ता आहिस्ता हिलाती जाओ। दादू जी, आप मुझे साथ साथ बताते जाएं कि मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं। मैं बता रही हूँ ना, हल्का हल्का। तो इसी तरह हम अपने ऑयल में अनियंस को तब तक पकाएंगे जब तक कि मीडियम ब्राउन ना हो जाए। हाँ जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे ना आप देखे लाइट ब्राउन हो गए प्याज। जी दादा जी, हमारे प्याज अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुके हैं। मुझे नेक्स्ट स्टेप बताएं। अब ये 2 टेबल स्पून आपने ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है। 2 टेबल स्पून इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल लें। तो यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। चलिए ना, तो बताएं मुझे नेक्स्ट क्या करना है। इसको भुने
थोड़ा सा गाइस अब हम अनियंस को ऑयल और जिंजर गार्लिक की पेस्ट को थोड़ा सा पका लेते हैं। थोड़ा सा इनका ना, ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। तो गाइस मुझे लग रहा है हो गया। चले अब हम दादू से पूछते हैं कि ये डन हुआ है कि नहीं। तो गाइस दादू जी ये देखिए हमारा अच्छे से मिक्स सारा हो गया और जो अनियन है वो भी हमारा मीडियम ब्राउन हो गया है। बताएं नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब इसमें चिकन डाल दें। चले गाइस अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं अपना चिकन। तो गाइस इसी तरह हम अपना सारा चिकन इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। फिर दादू से पूछते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। हमारा चिकन ऐड हो चुका है। चलें दादू हमें बताएं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। थोड़ा दादू अब क्या करना है? 1 टीस्पून नमक। गाइस अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। दादू अब बताएं अब क्या ऐड करना है? अभी इसको जरा थोड़ा सा भून लो। अब हम अपने चिकन को इन सब में मिक्स कर लेते हैं और इसको अच्छे से भून लेते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारा देखो इसका कलर चेंज हो गया। जी दादू जानी ये देखिए इसका कलर चेंज हो हाँ गया चेंज है। हो गया। अब इसमें ये अगला स्टेप है, ये इसमें ना 1 टेबल स्पून जो है ना तो गाइस अब मिर्ची हम डाल। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। अब 1 टेबल। गाइस इट स्मेल्स सो गुड। अभी जब चिकन इसके अंदर हुआ है ना तो इसकी स्मेल बहुत मजे की आ रही है। तो अब बताएं अब क्या करना है? अब ये मिर्च भी डालो 1 टेबल। गाइस 1 टीस्पून अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। और ये आधी चम्मच हल्दी। तो गाइस हाफ टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं हल्दी। हल्दी। तो हल्दी क्यों ऐड करेंगे हम इसमें? तो हल्दी से तो बनता है। गाइस हल्दी से दादू कह रही है इसका कलर अच्छा आता है। अब क्या करना है दादू ऐड? अब ये कलवंजी थोड़ी सी डालो, छोटा हाफ टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे कलवंजी। चले बस, बाकी मसाले बाद में डालेंगे। अब हम दादू इसको मिक्स कर लें। हाँ इसको भूनो थोड़ा। चले गाइस हम अपने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारे स्पाइसेस के साथ और मिलते हैं ब्रेक के बाद। इसको जरा मिक्स करो ना अब इसको। ओके तो गाइस हमारा चिकन स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो चुके हैं चिकन में। चलें दादू से पूछते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। दादू चिकन तो पानी भी थोड़ा सा छोड़ रहा है तो आप बताएं नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? कोई बात नहीं, ये प्याज ये चीजें गलनी भी तो है ना, थोड़ा सा गलाना भी तो है ना। ये थोड़ा सा गल जाएगा तो फिर इसमें हम ये चम्मच लगाओ ना, इसमें थोड़ा थोड़ा चम्मच लगाओ। चम्मच लगाने से जरा थोड़ा सा भून जाएगा, फिर इसमें हम डाल देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब ये दही डालो। गाइस अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना योगर्ट। योगर्ट डालो 1 कप योगर्ट। और ये और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टोमेटो प्योरे। दादू ये कितना है? कितने टोमेटोज का प्योरे है? 4। 3 to 4 टोमेटोज का प्योरे है। चलो अब इसमें चम्मच लगाओ। हम इसको मिक्स कर लेते हैं गाइस। मिक्स करने के बाद मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। गाइस यहाँ पे हमारा टोमेटो प्योरे और योगर्ट अच्छे से मिक्स हो गया है। चले हम दादू से पूछते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। इसके ऊपर ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए इसको पकाओ। और दादू फ्लेम हमने इतना ही रखना है या फिर हम थोड़ा सा? नहीं इतना फ्लेम ठीक चले है। गाइस हम जब तक हमारा चिकन अच्छे से होता है हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो गाइस 5 मिनट हो गए और मेरी दादू कह रही है कि इसको देख के मुझे बताओ कि ये जिसका पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हुआ है या नहीं। सबसे पहले हम इसकी लिड को लगाते हैं। वाओ गाइस इट स्मेल्स सो गुड। जैसे इसका मैंने खाया। चलें दादू अब बताएं मैं क्या 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 करूँ मैं? अगला स्टेप ये है कि ये जो चारी मसाला ना, लेकिन दादू अभी तो इसमें पानी है। कोई बात नहीं ना, इसमें भी तो पकना है ना थोड़ा सा खुशबू तो तभी। तो गाइस अभी सिर्फ इसको 5 मिनट्स में दादू कह रही है अब उनकी जो सीक्रेट रेसिपी का सीक्रेट मसाला है वो ऐड करेंगे और फिर इसको मजीद 5 मिनट्स पकने देंगे। 2 टेबल स्पून ये मसाला 2 टेबल स्पून डाल। तो गाइस अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सीक्रेट मसाला जो कि है जीरा, सूखा धनिया और मेथी दाना। चलिए अब हम अपने इस सीक्रेट मसाले को अपने चिकन में मिक्स करते हैं और इसको मजीद 5 मिनट्स के पकने देते हैं और हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो गाइस मेरे ख्याल में 5 मिनट्स हो गए हैं। दादू जी अब इसको देख के बताएं और अब आप देखें कि ये हो गया है कि नहीं। ठीक है मैं देखती हूँ। बिल्कुल भूनने के बिल्कुल भूनने वाला हो गया इसको। वाओ गाइस इट स्मेल्स सो गुड।
इंशाल्लाह बहुत अच्छा क्या बताऊँ। मजे का बनेगा। दादा हमने इसमें कौन सी हरी मिर्च डाली है? ये कटी हुई जो हमने रखी हुई थी ना, ये हमने हरी मिर्चें डाल के अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखिए हमने डाल ली है। थोड़ी सी हम साइड पे रखेंगे क्योंकि हाँ। हमें गार्निशिंग के लिए भी चाहिए। अब इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे ताकि जो मसाले की ना जब खुशबू आने लग जाएगी, फिर हम इसको ना, ये मिर्चें जो हमने बनाई है ना, मसाला इसमें देखे, मसाला भर के हमें मिर्चें रखी हुई है, चाट मसाला। तो अब फिर दम करेंगे इनको, तो ऊपर डाल के तो हम इसको थोड़ा सा ना दम पे रख देंगे। अभी हम इसको भून रहे हैं, थोड़ी देर में भूनने के बाद फिर हम आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। इसी तरह भुना गया है और घी उसमें छोड़ दिए। जब ये घी छोड़ दे ना तो फिर समझो कि ये भुना गया है। अब ये देख, अब ये देखे कितना अच्छी तरह भुना गया है और ये मसाला भी ये बोटियों के साथ लगना शुरू हो गया। अभी इसको टेस्ट कर लो। हाँ, ये मसाले के साथ ना सारा बोटियों के साथ मसाला साथ लग रहा है। अब हमें इसमें 1 कप पानी डालना है। तो गाइस अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं 1 कप वाटर। 1 कप पानी हमने डाल दिया बस। अब हमने इसको ना थोड़ी देर पकने देना है, बस 2-3 मिनट पकने देना ताकि पानी का कच्चापन दूर हो जाए। तो गाइस जब तक कि ये पानी होता है हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये देखिए हमारा कितने अच्छे से पानी खुश्क हो गया और घी ऊपर आ गया। अब हमने ना इसमें ये मिर्चे और ये अदरक जो हमने बारीक बारीक काटा हुआ है ये ऐसे ऊपर स्प्रिंकल कर देना। उसके बाद ये मिर्चे जो है ना ये हमने ऐसे रख देनी है ऊपर। ये अचारी भरा हुआ मसाला हमने मिर्चे ये ऐसे ऊपर हमने रख देनी है ताकि इसमें उसकी खुशबू आए। ये हम धनिया ऊपर थोड़ा सा डाल के तो हम ऊपर ढकना दे के इसको दम पे रख देंगे, हल्की आंच पे रख देंगे दम। तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और अच्छे से बन भी जाए। चलो ये ढकना रख देते हैं और आंच हमने बिल्कुल धीमी कर देनी है ताकि थोड़ा सा दम आ जाए। उसके बाद चिकन तैयार। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब हमारा देखें चिकन बिल्कुल तैयार हो गया है। Wow, guys, बहुत अच्छे, smells देखिए so कितनी अच्छी good. स्मेल आ रही है। Looks so tempting and amazing. I just अब love हमने नीचे it. से ना आंच बंद कर दी है। अब इसके ऊपर जल्दी dish out थोड़ा करें सा ना गरम मसाला डालेंगे। तो गाइस अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और फिर हम इसको टेस्ट करते हैं जो कि मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। चलिए गाइस हमने अपने अचारी चिकन को डिश आउट कर लिया है और लोग कितना अच्छा लग रहा है और देखने में बहुत मजे का लग रहा है। It looks so tempting. तो चले गाइस हम वेट किसका कर रहे हैं, अब हम टेस्ट करते हैं इसको। गाइस ये देखिए कितना अच्छा बना है, देखने में ही इतना खूबसूरत लग रहा है। और ये हमारे ना ये मुझे टेस्ट करके बताओ ये कैसा बना। वाह दादू इतने ज्यादा मजे का बना था ना, आई जस्ट लव इट। तो गाइस आप लोग ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये मेरी दादू की सीक्रेट रेसिपी कैसी लगी। अरे बच्चों ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रहा है और ये जिस तरह पहले आपने लाइक किया था और अप्रिशिएट किया था, इस वीडियो को भी करें ताकि मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी वीडियो ला सकूं। So guys, don't forget to like, comment, share and subscribe to Humayna's Kitchen and Beauty channel, which is the art of healthy food. See you in next video. Bye bye. Thank you. Bye bye guys.